सनातन धर्म में जब भी प्रेम की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, राधा रानी का। श्री राधा रानी भक्ति व प्रेम की देवी हैं। उनका जन्म वृज की पावन भूमि बरसाना में हुआ था और तभी से वह अनंत भक्ति, निर्मल प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं और ऐसा कहते हैं कि उनके बिना भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अधूरी हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इसी शुभ दिन देवी राधा का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में किसी भी अन्य पर्व की ही तरह राधा रानी का जन्मोत्सव भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी के बिना श्याम अधूरे हैं और इसी वजह से जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती और देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इस वर्ष राधाष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। धर्म ग्रंथों में किए उल्लेख के अनुसार श्री जी वृषभानु एवं उनकी पत्नी कीर्ति की पुत्री थी। तो वहीं कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि राधा रानी का अवतरण माता कीर्ति के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोस्थली से हुआ था। तो राधा अष्टमी के इस खास अवसर पर जानते हैं राधा रानी से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन राधा रानी स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नामक सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। एक और कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया तो उनके सौंदर्य पर सभी देवता मोहित हो गए और उन देवताओं के मन में यही कामना हुई कि यदि ऐसी सुंदर पत्नी उनकी बन जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इस सबसे अलग सिर्फ सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता थे जिनके मन में मोहिनी के प्रति इस तरह का भाव नहीं आया। उन्होंने मन ही मन यह सोचा कि यदि ये मेरी पुत्री बने तो कितना अच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भावना को समझकर उन्हें आश्वस्त किया और उनकी इच्छा पूरी की। कालांतर में जब सूर्यदेव ने ब्रजभूमि में वृषभानु महाराज के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा जी से पुत्री की कामना की तो ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को श्री हरि तक पहुंचाया। ठाकुर जी को ज्ञात था कि उन्हें नंद और यशोदा के यहाँ जन्म लेना है, लेकिन प्रेम की स्थापना के लिए एक विशेष अवतार लेना होगा। ठाकुर जी ने अपने आप को शीशे में देखा तो ऐसा रूप दिखा जो स्वयं ठाकुर जी को भी मोहित कर गया। यह ठाकुर जी का स्त्री रूप था। प्रभु ने इस स्वरूप को स्थिर किया और लक्ष्मी जी के वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार से उसको तैयार किया। उस स्वरूप को देखकर ऐसा लगा मानो मनुष्य और चंद्रमा दोनों का मिलन हो गया हो। यह इतना दिव्य स्वरूप था कि ठाकुर जी भी अपनी आंखें मूंदते रह गए। यह राधा रानी का दिव्य स्वरूप था और इस प्रकार राधा रानी का जन्म हुआ। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।